नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो संस्कृत साहित्य गद्य साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर दीनबंधु ज्योतिबा फूले जी हैं। छात्रों, हम आपको बता दें कि दीनबंधु ज्योतिबा फूले जो हैं वो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और ये पुणे से सतारा से आकर पुणे में बस गए थे। और ये माली इनके जो पूर्वज थे वो माली का काम करते थे, अर्थात फूलों की माला बनाने का काम करते थे, जिसके कारण इनको फूले शब्द का उपाधि प्राप्त हुआ। तो छात्रों, आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर दीनबंधु ज्योतिबा फूले के विषय में। उसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा दीनबंधु ज्योतिबा फूले का प्रथमा भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हम पाठ परिचय गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों दीनबंधु ज्योतिबा फूले का पाठ परिचय। दीनबंधु ज्योतिबा फूले। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध समाज सुधारक दीनबंधु ज्योतिबा फूले पर आधारित है, जैसा कि हमने आपको बताया है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही समर्पित कर दिया। छात्रों, ये भी हमने आपको बताया कि ये समाज सुधारक थे। दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान प्रशंसनीय है। छात्रों, ये अछूत वर्ग दलित उत्थान यानी निम्न वर्ग के लोगों और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया, बल दिया और इनका योगदान प्रशंसनीय है। और सर्वप्रथम बालिका विद्यालय भी इन्हीं के द्वारा खोला गया। तो देश में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं की देन है। इनके समय में अस्पृश्य लोग उच्च वर्ग के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। अस्पृश्य वर्ग अर्थात अछूत लोग, जो कि आम जनता के आम नागरिक के कुएं के पानी से पानी नहीं पी सकते थे। इन्होंने नगर पालिका के सौजन्य से जगह जगह दलितों के लिए कुएं खुदवाए। तो ये उसमें थे, सरकार में थे, नगर पालिका के उसमें थे, तो इसलिए इन्होंने नगर पालिका के सौजन्य से क्या किया छात्रों, जगह जगह में अछूत वर्गों के लिए कुएं खुदवाए। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो छात्रों, आइए देखते हैं दीनबंधु ज्योतिबा फूले का ऊपर अध्याय। और यहाँ पर यह गद्यांश जो है ज्योतिराव से चालू है आसित तक। तो ध्यान से देखिए। ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस्य नाम जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशत्यधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे पुणे नाम के स्थाने अभवत। तो यहाँ पर संधि हो रही है छात्रों इत्याख्यस में, इति प्लस आख्यस, और फिर कहाँ संधि है छात्रों, सप्तविंशति प्लस अधिक, और फिर स्थाने प्लस अभवत में संधि है। तो आइए ध्यान से देखिए। ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस यानी ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस यानी इस नाम का जन्म, इनका जन्म जो है अप्रैल मास से यानी अप्रैल मास की एकादश दिनांक यानी एकादश तारीख को यानी 11 अप्रैल को सप्तविंशत्यधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्द यानी सप्तविंशत्य अधिक यानी 27 ईस्वी यानी 80 अष्टादश ख्रीष्टाब्द यानी 1827 ईस्वी में पुणे नामक स्थान पर हुआ था। तो छात्रों, ज्योतिराव गोविंदराव का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे नामक स्थान पर हुआ था। अयम महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले नामना प्रचलितो। अयम महात्मा यानी यह महात्मा, फूले यानी फूले ही, ज्योतिबा फूले नामना प्रचलितो यानी यह महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले दोनों नाम से चर्चित थे। मतलब इन्हें फूले भी कहा जाता था और ज्योतिबा फूले के नाम से भी यह क्या थे, प्रसिद्ध थे। अयम एको महान भारतीय विचारका, समाज सेवका, लेखका, दार्शनिका, क्रांतिकारी कार्यकर्ता चा आसी। अयम यानी यह, एको यानी एक, महान भारतीय विचारका यानी यह महात्मा जो थे वो एक महान भारतीय विचारक थे,
समाज सेवक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। तो ये महात्मा एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। आगे देखिए छात्रों, त्रयोधिक सप्तति अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे अयम महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज नाम की इस संस्था संगठितवान। त्रयोधिक सप्तति यानी 73 है ना, अष्टादश शतमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1873 ईस्वी में अयम यानी यह या इन्होंने महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नाम की यानी सत्यशोधक समाज नामक संस्थान यानी संस्था का संगठितवान यानी गठन किया। तो इन्होंने 1873 ईस्वी में छात्रों महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के नामक संस्था का गठन किया और नारी नाम दलितानां चोत्थानाय मने कानी कार्यालय अक्रोध। यहाँ पर संधि है छात्रों, बहुत बड़ा शब्द है। नारी नाम यानी नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, और दलिता नाम प्लस चा प्लस उत्थानाय प्लस अनेकानी, ठीक है। फिर कार्याणी प्लस अक्रोध, ठीक है। तो क्या है, दलिता नाम प्लस चा प्लस उत्थानाय प्लस अयम प्लस अनेकानी, फिर आगे है कार्याणी प्लस अक्रोध। तो छात्रों नारी नाम दलिता नाम च उत्थानाय अयम अनेकानी यानी स्त्रियों एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेकानी यानी अनेक, कार्याणी यानी कार्यों को, अक्रोध यानी किया। तो इन्होंने क्या किया छात्रों, स्त्रियों एवं दलितों को उठाने के लिए छात्रों इन्होंने क्या किया, स्त्रियों एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। भारतीय मानवाः सर्वे शिक्षिता स्युः अस्य एतत् चिंतनम् आसीत्। भारतीय मानवा यानी सभी भारतीय, सभी जितने भी भारतीय हैं, सर्वे यानी सभी, शिक्षिता यानी शिक्षित हो, स्युः यानी हो, अस्य यानी उनका, एतत् यानी ऐसा, चिंतनम् आसीत् यानी विचार था। तो सभी भारतीय मानव जो हो वो कैसे हो, शिक्षित हो, ऐसा उनका विचार था। तस्य पूर्वजाः पूर्वं सतारातः आगत्य पुणे नगरं प्रत्यागत्य पुष्पमालां गुम्फयन् स्वजीवनं निर्वापयामास। यानी तस्य पूर्वजाः यानी इनके जो पूर्वज थे, पूर्वम यानी पहले ही, सतारातः यानी सतारा से, आगत्य यानी आकर, पुणे नगरम यानी पुणे नगर में, प्रत्यागत यानी वहां पर बैठ गए थे। और वहां क्या कर रहे थे, पुष्प मालाम गुम्फयन यानी फूलों की माला गूंथने का कार्य कर रहे थे। और उससे क्या कर रहे थे, स्वजीवनम निर्वापयसामास यानी अपना जीवन निर्वाहन कर रहे थे। तो छात्रों इनके पूर्वज जो थे सतारा नामक जगह से, नगर से आकर पुणे आकर फूलों की माला बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। और परिणाम स्वरूप माला कार्य से कार्य संलग्ना इमे फूले नामना विख्याता अभवन। यानी मैंने आपको पहले ही बताया छात्रों कि फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, माला कार्य से कार्य संलग्ना यानी माला के कार्य में लगे होने से, इमे यानी ये, फूले नामना यानी फूल नाम, फूले नाम से, विख्याता अभवन यानी प्रसिद्ध हुए। महानुभावो अयम प्रारंभिक काले मराठी भाषाम अपठत किंतु दैववशात अस्य शिक्षा मध्य अवरुद्धा संजाता। यहाँ पर संधि है छात्रों, महानुभावः प्लस अयम, फिर आगे है मध्य प्लस अवरुद्धा, ठीक है। तो देखिए महानुभावो अयम यानी यह महानुभाव, प्रारंभिक काले यानी प्रारंभिक काल में, मराठी भाषा यानी मराठी भाषा में, अपठत यानी हुई। तो इन महानुभाव की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मराठी भाषा में हुई, किंतु दैववशात यानी दुर्भाग्य से, अस्य शिक्षा यानी इनकी शिक्षा मध्य अवरुद्धा यानी बीच में ही रुक गई, संजाता तो अवरुद्ध हो गई। तो क्या बता रहे छात्रों कि ज्योतिबा फूले की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या हुई, मराठी भाषा में हुई, किंतु दुर्भाग्य से इनकी शिक्षा जो थी वो बीच में ही रुक गई। अवरुद्ध होना यानी रुक जाना। 21 वर्षस्य
वस्थायाम आंग्ल भाषाया सप्तम्या कक्षाया शिक्षाम पूरितवान। एकविंशति वर्षावस्थायाम यानी 21 साल की अवस्था में, यानी जब हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं तब इन्होंने क्या किया, आंग्ल भाषाया यानी अंग्रेजी भाषा से सप्तम्या कक्षाया यानी 7वीं की कक्षा को शिक्षाम पूरितवान यानी शिक्षा पूरित किया। तो छात्रों एक विंशति वर्षा से यानी 21 वर्ष की अवस्था में आंग्ल भाषा से इन्होंने 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। चत्वारिंशत् अधिकाष्टादशशत में 1840 ख्रीष्टाब्दे अस्य विवाह सावित्री नामना कन्या साकम अभवत्। तो चत्वारिंशत् अधिकाष्टादशशत में यानी 1840 ख्रीष्टाब्दे में अस्य यानी इनका विवाह सावित्री नामना यानी सावित्री नाम की कन्या साकम अभवत् यानी कन्या के साथ हुआ। तो छात्रों 1840 ईस्वी में इनका विवाह जो था वो सावित्री नाम की कन्या के साथ हुआ। अस्य भार्यापि स्वयमपि एका प्रसिद्धा समाज सेविका संजाता। और अस्य भार्यापि संधि है भार्या प्लस अपि, स्वयं अपि में भी संधि है स्वयं प्लस अपि। तो इनकी अस्य भार्यापि यानी इनकी पत्नी भी, स्वयं अपि यानी स्वयं एका यानी एक, प्रसिद्धा यानी प्रसिद्ध, समाज सेविका संजाता यानी समाज सेविका हो गई। तो इनकी जो पत्नी थी छात्रों वह भी एक स्वयं समाज सेविका हो गई। समाजस्योन्नते स्वभार्याया सह मिलित्वा अयं दलितोत्थानाय स्त्री शिक्षाय च कार्यम अकरोत्। यहाँ पर संधि हो रही छात्रों, समाजस्योन्नते यानी समाजस्य प्लस उन्नति, उन्नति स्वभार्या यानी अपनी पत्नी के साथ, समाजस्य उन्नति यानी समाज की उन्नति के लिए अपनी पत्नी के साथ, मिलित्वा प्लस अयम संधि है, दलितोत्थानाय यहाँ भी संधि, दलिता प्लस उत्थानाय दलित प्लस उत्थानाय, और कार्यम प्लस अकरोत् में भी संधि है। तो छात्रों समाज की उन्नति के लिए स्वभार्या सह मिलित्वा अयम यानी अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह, दलितोत्थानाय स्त्री शिक्षा यानी दलित के उत्थान के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए कार्यम अकरोत् यानी कार्य किया। तो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। आगे देखिए छात्रों, कृष्काणाम दशाम वीक्षे दुखितो अयम तेषाम उद्धाराय सततम प्रयत्नशीला आसीत्। तो कृष्काणाम दशाम वीक्षे यानी कृषकों की दयनीय दशा देखकर, दुखितो अयम यानी यह दुखी हुए, दशा को देखकर अत्यंत दुखितो हुए, तेषाम उद्धाराय यानी उनके उद्धार के लिए भी सतत प्रयत्नशीला आसीत् यानी ये निरंतर प्रयत्नशील थे। तो कृषकों की दयनीय दशा देखकर भी ये अत्यंत दुखी थे और उनके उद्धार के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्नशील थे यानी लगे रहते थे कि कृषकों की भी दयनीय दशा को मैं सुधार सकूं। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि दीनबंधु ज्योतिबा फूले जो थे वो कैसे थे, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए और स्त्री शिक्षा के लिए भी उन्होंने अनेक कार्य किए। और 1840 ईस्वी में इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ हो गया, जो भी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हुई और वो भी अपने पति के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्य में लग गई और उसने भी दीनों के उत्थान के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए विशेष बल दिया। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।